बनाते हैं, हाँ, जैसे वो आपको बोलते भी होंगे भाई रील बनाओ हमारे सॉन्ग पे। हाँ, हाँ, बनाते भी हैं। तो सौम्य हम कत्रुवाल बनाते सर भी हैं, हैं, बहुत सौम्य बहुत काम कत्रुवाल किया सर हमें हैं साथ जैसे, में। मतलब सबके साथ अच्छे लिंक है हमारे, ये नहीं है कि तोड़े किसी के साथ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम ये नहीं बोलते उनको कभी भी कि भाई हमें अपनी हमें ले वीडियो लो, में ले हमें लो साथ ले लो, या फिर नहीं। ऐसा कर दो। अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप मतलब वहाँ पे गए थे इंडियाज गॉट टैलेंट में, कोई अभी हरियाणा का किसी को पता नहीं है भाई क्या कुछ होगा, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितनी फीस है, कहाँ पे रहना है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर है? उसके लिए ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन रखते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में तो रखते नहीं है मेरे ख्याल से। हरियाणा में? करनाल होता है, और अच्छा। क्या नाम, पानीपत भी होता है, चंडीगढ़ होता है, और गुड़गांव मोस्टली होता तो है। दिल्ली ही रखते हैं वो, कि हाँ, दिल्ली जितने तो भी फिर हरियाणा के बंदे हैं ना वो सारे दिल्ली जाते हैं क्या कुछ ऑडिशन। प्रोसीजर होता है उसका? उसमें कुछ नहीं है, जिस जिस डेट का ऑडिशन होता है तो वहाँ पे जाके लाइन में लगना पड़ता है, अच्छा जी। और फिर बारी बारी से नंबर आता है तो वो अपने आप ही टैलेंट को अपने आप ही देख लेते हैं। अगर किसी की, जैसे हमारे थ्रू वो कोई टैलेंट मांग रहे हैं तो हम, जैसे आपका ही मांग रहे हैं कोई टैलेंट, वो आपके अंदर कोई टैलेंट है तो हम आपकी वीडियोस बना के भेज देंगे उनको। हमारे तो पहले से ही कॉन्टैक्ट है, जैसे उनके साथ हम काफ़ी बार जा चुके हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, ये भी सीज़न 5, 6 और 8 में मैं भी गई थी, और अब 9 में गए हैं जैसे, तो हम भेज देते हैं उनके पास, तो उनको अच्छा लगता है तो वो आपको डायरेक्ट बुला लेंगे, कोई, हाँ कॉन्टैक्ट कर लेंगे हमसे। हाँ, सीधा ऐसा ही होता है। जैसे अभी मतलब हरियाणा में पीछे उनकी जो लोकेशन तोड़ दी थी, तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं सुना मैंने, बस उनकी रील्स ही देखी थी कि हाँ। भाई उनकी लोकेशन तोड़ दी गई है उनको बिना इन्फॉर्म किए, या मतलब ज़्यादा गहराई से तो मुझे पता नहीं है, मैंने पूछने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो उस टाइम हम मुंबई में थे और अच्छा, वो ज़्यादा सोशल परेशान रहता थे, हमारा। तो फिर मतलब कि इसलिए हम भी बहुत बिजी थे पूरे दिन, और अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे कि एकदम से डायरेक्ट उनको ये पूछूं क्या कि भाई, हाँ, हाँ। क्योंकि वो भी ज़्यादा बिजी चल रहे थे उस आप टाइम जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट में गए तो कैसा फील हुआ वहां पर जाके, क्या किसके साथ मुलाकात हुई, कैसा क्या हमारी कुछ वहाँ रहा? पे सबके साथ मुलाकात हुई थी, इसलिए यहाँ पे अब किसी के साथ काम करने का मन नहीं करता। जैसे शिल्पा मैम है, बादशाह हाँ। सर हैं, किरण मैम है, और जितने भी वहाँ पे एक्टर्स आते थे, हाँ, मतलब कि हमारे अलग अलग जो शूट होता था उसमें अलग अलग वो आते थे कि एक्ट्रेस, जैसे टाइगर श्रॉफ है और जैकी श्रॉफ, उनके हाँ। फादर, और जॉन अब्राहम आया, जॉन गोविंदा सर आए, गोविंदा सर, मतलब कि सारे ही आए थे, जैकलिन, मतलब सब शाहिद आते हैं, कपूर। शाहिद कपूर। तो टाइगर श्रॉफ सर के साथ तो मैंने स्टंट भी किया है हाँ, वहाँ पे ऑन स्टेज पे ही, कि भाई उनको चैलेंज किया या उनको बोला कि आप भी मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करती हूँ। तो भाई वो वीडियो आप देख सकते हैं, या मैं साइड में वो लगा भी दूंगा, आप देख लेना। तो आप यदि बॉलीवुड में किसी के साथ कोई सॉन्ग वगैरह का कोई आया आपके पास ऑफर? नहीं, वहाँ पे तो जैसे हम डांस कर रहे थे ना, तो सॉन्ग का तो क्या है, आएगा तो फिर डांस का ही और डांस स्टंट्स का का ही ही तो आएगा। मतलब सॉन्ग में डांस का? अभी तक तो कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन और जितने थे ना सिंगर्स जो थे हमारे कॉम्पिटिटर थे साइड में, तो उनके लिए तो वहाँ पे खूब मतलब कि आया कि मूवी में भी उनके लिए सॉन्ग, मतलब हमारे लिए आएगा तो वो अपने आप ही कांटेक्ट कर लेंगे, जैसे कि शो वगैरह में मिलते हैं वैसे कांटेक्ट करते हैं कि उस तरीके से। जैसे मतलब कि कोई मतलब सपना है जैसे ये और डांसर है, या ऐसे भी शो करते हो क्या आप, जैसे ऑन ऑन स्टेज? नहीं, ऐसे नहीं करते, हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के शो मिलते हैं कि वहाँ पे परफॉर्मेंस करनी होती है एक हमें अपनी। कॉर्पोरेट इवेंट इनको हम बोल देते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट ऐसे नहीं इवेंट्स करते करते हैं। जैसे कोई मतलब ये कोई भी बोल देगा भाई हमारे साथ चलना है 5 दिन का, वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम है? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑथोराइज प्रोग्राम होते हैं ना, जो बकायदा एक गवर्नमेंट का लेटर आता है, अच्छा। या तो वो प्रोग्राम करते हैं, और अगर प्राइवेट प्रोग्राम हम कर भी रहे हैं तो वो होता है सिर्फ कंपनी के कॉर्पोरेट इवेंट जो होते हैं वो, जिसमें हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है काफ़ी तरह की, जैसे स्टेज बड़ी होनी चाहिए, स्टेज साउंड अच्छा होना चाहिए, और स्टेज से ऑडियंस का गैप होना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, एक अलग से एक क्राइटेरिया होता है हमारा कि मतलब हम एक इस अच्छा तरह जोन, अच्छा वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे आप कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा ही प्लेटफॉर्म चाहते हैं, और वो मोस्टली या तो कॉर्पोरेट इवेंट में मिलता है या गवर्नमेंट इवेंट में मिलता है, और प्राइवेट इवेंट में जैसे मैरिज फंक्शन है, हाँ। ये तो हम बिल्कुल नहीं करते, शूटिंग्स वगैरह ही बहुत कम करते हैं, ज़्यादा हम करते नहीं है, वो भी कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पे तो मौका मिल जाता है, वो तो कांटेक्ट कर लेते होंगे आपसे? कॉलेज में हम कोरियोग्राफ कराने जाते हैं, अच्छा। जैसे अपने रोहतक के आसपास के कॉलेजेस हैं, ये हमसे कांटेक्ट करते हैं हर साल, जैसे यूथ फेस्टिवल होता है ना, तो मोस्टली हम हर कॉलेज में जाते हैं फेस्टिवल तैयार करवाने के, यूथ फेस्टिवल। अब मतलब क्या लग रहा है अभी आप जो मतलब आने जाने का जो किराया भाड़ा या फिर खर्चा है वो फैमिली से लेते हो या खुद कर लेते हो आप लोग? नहीं, फैमिली से मिल लेते, खुद भी नहीं करना पड़ता, वो जो बुलाते हैं वही करते हैं। नहीं, कई जगह तो ऐसे होता है भाई वो नहीं वो देते। तो हम खुद ही कर लेते खुद हैं कर अब। लेते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में गए दो तीन चार बार, एक साल तो नहीं दिया होगा, ऐसे तो कोई नहीं देता होगा। सेल्फ डिपेंडेंट है शुरू से। हाँ।
स्टार्टिंग से यही है कि खुद ही मतलब ये करते हैं अपने आप से। अभी मतलब इनकम वगैरह हो रही है कुछ, या फिर ठीक चल रहा है, खाने पीने का चल रहा है? बस हाँ बस चल रहा चल रहा है, है। खाने पीने का ही। चल रहा है अपना सही सोशल चल मीडिया रहा पे है। काम। हाँ तो आप कोई मतलब आपने जैसे स्टोरी वगैरह चल रही है, रील वगैरह वही बनाते होगे आप इंस्टाग्राम पे? हाँ इंस्टाग्राम पे बनाते हैं कितने reels क्या वगैरह। फॉलोवर है आपके? इंस्टाग्राम के मेरे 46,000 हैं। आपके भी होंगे इंस्टाग्राम? हाँ मेरे 1600 फॉलोअर्स हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब इतने वो फॉलोअर हो जाए तो कुछ मिलता है, वहां से कोई कांटेक्ट हुआ आपका किसी के साथ से? वो कोई क्या ऐड है वगैरह कि या कोई ऐड वगैरह मिलती है। आपको कुछ मिला है उसमें से? हाँ ऐड मिलती है। हाँ रेगुलर बेस मिलती है एड्स तो। जैसे कि एक इंस्टाग्राम ही नहीं है और काफ़ी एप्लीकेशन है जिन पे मैं काम करती हूँ, सब पे ही है कि ऐड वगैरह मिलती रहती है। जो एक अपने फिक्स पेमेंट होती है Paid वो भी promotion मिलती रहती या- है। हाँ हम्म। पेड प्रमोशन वगैरह सब कुछ ऐसे मिलता ही रहता है। कोई शायरी वगैरह भी लिखते हो क्या? कुछ कुछ किया हो कभी थोड़ा मोटा? कभी भी नहीं। ना लिखने और गाने का तो कोई शौक नहीं है। यदि मतलब आपको ज्यादा कौन सा सॉन्ग पसंद है, उसकी दो लाइन हो जाए कोई? मैं बिल्कुल भी नहीं गा सकती। दो लाइन? मेरे को नहीं गाना। सोनू बहुत अच्छा गाती है। इस मामले में सोनू तो बहुत वायरल है। कोई भी अच्छा सॉन्ग गाती आपका है। मन पसंद, उसकी दो लाइन हो जाए। लेकिन वो गाएगी सिर्फ अपने कान में लीड लगाने के बाद। ये ऐसे कैसे? हाँ क्योंकि नहीं, सारे दर्शक भाग सुनना जाएंगे चाहते हैं ना। भाग जाएंगे ना सारे, चले जाएंगे वो। अरे कुछ भी हिंदी सॉन्ग। एक लाइन सुना दे चल। चल कोई नहीं। अच्छा वो ट्रेंडिंग वाला ही हाँ, गाना था हाँ ना? हाँ ठीक है। कौन सा? तेरा नाम दो करो। हाँ कर दे उस गाने के ऐसे चल। चल अच्छा, ऐसे क्यों बोलते हो? हाँ, थोड़ा पानी दो वही। गला खराब हो जाएगा रे। तेरा नाम धोकर रख दूं, नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोकर रख दूं, बदनाम होगी क्या? ये भाई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ आप स्टार्टिंग में ये क्लिप लगा देना। आपका मुझे भी सॉन्ग नहीं आता है। कोई तो आता होगा। दो लाइन तो होनी चाहिए। आप तो अभी छोटे हो, हाँ, ये बहुत तो सीखना है अभी आपको। कोई भी गाओ। हरियाणवी या फिर हिंदी कोई भी हो, या फिर कोई रील वगैरह हो, कोई स्टोरी बना रखी हो आपने अपनी खुद की? खुद की तो कोई भी नहीं क्या है। फिर अभी नहीं बनाते बदनाम शायर वगैरह, ये है कोई ऐसी? हरियाणवी सॉन्ग आता है मुझे। चलवाने को। ओ घली आख्या में शाहिर, बिंदी माथे पहलाई, बहु सब करती गाम की पहल, जब मैं बंठन के आई, ओ सारे देवर और जेठा के गई खटक कर, ओ गज का घूंघट काढ़ चाली, मैं तो मटक मटक। ये भाई बहुत अच्छा गाया इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से है ये? अच्छा आप नेपाल से हो? इंडिया से भी नहीं है, ये नेपाल इंडिया से से ही है। नहीं है अच्छा नेपाल। तो ये बहुत बड़ी बात है इसलिए ये कब से हो आप यहाँ से? यहाँ पे मैं बचपन से ही हूँ यहाँ पे, 21 साल हो गए हैं। अच्छा अभी आपने जैसे कॉल, आप इंडियाज गॉट टैलेंट में गए तो आपके रिलेटिव नेपाल में भी होंगे, तो कॉल वगैरह आया कुछ, उन्होंने पता चला कुछ? हाँ वहाँ पे आते थे मामा जी के, बुआ जी के, क्या सब के बोलते आते थे वो? थे कि अच्छा लगा बहुत। पहले तो बुलाते थे कि नेपाल में आ जाओ, यहाँ पे इंडिया में भी रहोगे, क्या करोगे, वहाँ पे ज़मीन वगैरह है। तो अब कोई नहीं कहता है, ऐसा कहता है आप इंडिया में रहो, बेटी का ध्यान रखो, जो बेटी करना चाहती है वही करो, उसकी इच्छा पूरी करो सारे। तो वहाँ पे सारे खुश है अब। मतलब यदि आप नेपाल में होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ। नेपाल को टैलेंट होते ही नहीं है। वो यहाँ पे तो आ सकते हैं वो। हाँ मतलब नेपाल में मैंने यहाँ पे तो आगे कर सकते मैंने भी नहीं सुना। वहाँ पे भी डांसर्स बहुत है, लेकिन मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं ना उस एरिया में डांस वगैरह इतना मायने कोई नहीं नेपाल का रखता। तुझे सॉन्ग क्या कहना चाहोगे अपने रिलेटिव को? नेपाल का song है। हाँ नेपाल का एक दो लाइन आती है सॉन्ग। नेपाली सॉन्ग सुनाओ। अब मैंने अच्छे से नहीं आती। सिंपल सिंपल कांची को डिम्पल परने गाला, सिंपल सिंपल कांची को डिम्पल परने गाला, मन पर मन पर मन परो, सारे ही मन परो, मन पर मन पर मन परो, सारे ही मन परो। दो तीन ही लाइन आती। तो ये कौन से सिंगर का है ये वहाँ पे? सिंगर तो नहीं पता, मैं छोटी थी ना तो पापा सुनते थे। अच्छा। तो यही दो लाइन तब से याद की हुई है मैंने। मतलब भी बता दे मेरे को। एक बार थोड़ा बताओगे क्या बोला आपने? मतलब मुझे नेपाली सिर्फ समझ आती है, बोलनी कभी नहीं, आती इसको नहीं। ट्रांसलेट करो। अच्छा सिंपल मतलब सिंपल simple, मतलब simple। सिंपल सिंपल लड़की है, उसके गाल पे डिम्पल है, Dimple है। और कि मन पे मतलब कि प्यारी लगी बहुत प्यारी लगी। ये भाई आप यदि
नेपाली भी सीखना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा। तो अभी जो आपसे सीख रहे हैं छोटे बच्चे हैं, उनके फैमिली वालों से क्या कुछ कहना चाहोगे? वो उनको मना कर रहे हैं, भाई गांव देहात में आज भी जाएंगे तो वो बोल देते हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं है, तो मतलब खिलाड़ी बनो या फिर आप सरकारी जॉब की तैयारी करो, लेकिन सरकारी जॉब तो अभी रही भी नहीं है। तो उनकी फैमिली वालों से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? बस यही कहना है कि गलत तो क्या है वो सभी अपने बच्चे का देखते हैं, लेकिन जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, गांव में भी आजकल तो कौन है, सब टीवी वगैरह सब देखते हैं और शो भी सभी देखते हैं। पता है वैसे तो, पढ़े हाँ, लिखे सभी आजकल। तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे का जो टैलेंट है ना, उसको मरने मत दो, जो वो करना चाहता है उसको करने दो, बस यही कहना है मुझे। यही कि जिस बच्चे में जो टैलेंट है ना, उसका परिवार उसका साथ दे और उसको आगे बढ़ने दे, ताकि वो भी आगे जाके अपने सारे सपने पूरे कर सके। तो बच्चे को दबाव के नीचे मत रखो, उसको आगे बढ़ने दो। दिखाना है तो राह दिखाओ, दिखाना है तो राह दिखाओ, टांग मत खींचो। लोग टांग खींचने बहुत पहले आते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आस पड़ोस वालों को और रिश्तेदारों को। वो इतने सबके प्यारे होते हैं ना, वो आके पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। भाई तुम अपने बच्चों से मतलब रखो, औरों को परेशान मत करो बार बार बोल के। तो भाई आपका बच्चा में जो भी टैलेंट है, चाहे वो डांस का हो या फिर वो खिलाड़ी हो या फिर वो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको दबाओ मत, जो वो करना चाहता है उसे करने दो। लेकिन बहुत से बच्चे आज के टाइम गलत लत में भी पड़ते हैं, जैसे कि नशा वगैरह करते हैं, गांजा फूकते हैं, तो वो भी गलत है। संगति का असर है जी सारा, जिसकी जैसी संगति है उसका वैसा असर। ये तो माँ बाप सबका पता होता है कि ये यहाँ पे है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसको वहीं पे रोक दो ना उसी टाइम पे। वो अगर मनमानी कर रहा है तो उसको वहीं टोक दो, ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उसका सर्कल छुड़वाओ, बस अपने आप वो सुधर जाएगा। सारी चीज़ सर्कल की है, अगर अच्छाई है तो भी सर्कल की है और बुराई है तो भी सर्कल की है। बस फर्क ये है, अच्छाई है वो आपको दिखाई नहीं देती किसी को, और बुराई एक हल्की सी वो आपको सबको दिखाई जाती है। जैसे कि लड़कियां अभी इंस्टाग्राम पे बहुत भद्दी भद्दी रील बनाती हैं, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप, अपनी एडवाइस? बस मानता तो कोई है ही नहीं, मानता अब तो कोई नहीं है। कोई नहीं मानता। भी यूट्यूब पे भी काफ़ी चल रहा है कि मतलब न्यूज़ वगैरह चल रही है कि ऐसे लाइव आते हैं बंदे, कुछ गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंस्टाग्राम को भी एक ऐसा फीचर बना देना चाहिए कि ऐसी ऐसी रील आए तो उनको उसी टाइम ब्लॉक कर दिया जाए, अकाउंट ही ब्लॉक करो, अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाए। जैसे यूट्यूब पे होता है, अगर कोई गलत चीज़ डाल देता है तो उसी टाइम ब्लॉक हो जाता है, तो इंस्टाग्राम पे भी होना चाहिए ऐसा सिस्टम। कुछ गलत दिखे तो उसी टाइम पे उसको ब्लॉक कर दिया जाए, उसको अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाए। जैसे कि वो बोल रहे हैं जो मतलब ये काम बनाते हैं रील, वो बोल रहे हैं कि ये मतलब हमारा प्लेटफॉर्म है और ये हमारे अंदर लग है तो हम दिखा रहे हैं, तो ये क्या कुछ है, ये ऐसा सही है उनका तरीका? नहीं, ऐसा तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज से बुरा असर पड़ता है इस चीज़ हाँ, का। बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया, मतलब कि उनको 12-12, 13-13 हज़ार लाइव लोग देखते हैं, उसमें कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ को पसंद भी आती हैं, कुछ को गंदी भी लगती हैं, तो फिर इसके बारे में? काफ़ी बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वो भी इस तरीके से तो वो भी बिगड़ जाएंगे। अब उनके पेरेंट्स उनको अलाउ कर रहे हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, जो बच्चे हैं जो अपना रील वगैरह बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि डांस की, जिम्नास्टिक की या कुछ ऐसी सिंगिंग की ऐसी वीडियो चलती है, पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियोस चलती हैं उस पर। हाँ, तो बच्चे वहाँ देखेंगे तो उसके आगे आ जाता है, मतलब कि बच्चों के आगे आ जाते हैं ये सब चीज़ें, तो वो नहीं करना चाहिए उन लोगों को। बच्चे जैसे जो गलत संगत होती है वो जल्दी पकड़ते हैं और जो पढ़ाई लिखाई की होती है वो बहुत लेट पकड़ते हैं। अभी जैसे हम लोग स्टडी का चैनल देखेंगे तो पता नहीं 1000 व्यू या 2 लाइक 4 लाइक मिले, और जो गंदी वीडियो होगी उस पर बहुत ज़्यादा लाइक मिलते हैं, तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा गलत है। और इंस्टाग्राम पे तो ये फीचर आ जाना चाहिए कि कोई किसी ने अगर एक बार डाली तो कम्युनिटी गाइडलाइन दो उसको, 3 बार डाले चैनल ब्लॉक करो, गंदगी खत्म हो जाएगी समाज से बिल्कुल ही। तो भाई हमारी हरियाणा की ये संस्कृति नहीं है कि भाई ऐसे गंदे बोलो, उसमें नकल मार दी भाई तू ऐसा वो ऐसा, और आजकल लड़कियां भी बहुत से ऐसा कर रही हैं। तो और बहुत से तरीके हैं फेमस होने के, आप डांस करो, आप सिंगिंग करो, आप पढ़ो लिखो, कुछ अलग करो। ये गलत तरीका है कि कुछ आप अधनंग फकीर कर रहे हो, मतलब कपड़े निकालो, ये गलत तरीका है, तो आप इससे बचो। और हरियाणा में भी इसके प्रति कुछ चला हुआ भी है, इसको बंद कराने के लिए कुछ पता हो तो आपको? बस थोड़ा सा हल्का सा एक पता चला था, क्योंकि हम 3 महीने तो हम कट थे बिल्कुल ऑल ओवर अपनी ज़िंदगी से। 3 महीने में कुछ नहीं पता कि हाँ कहाँ पे क्या हुआ, बस यूँ पता लगा था कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है और उसके प्रति कुछ अलग कोई स्टेप उठाया गया है, ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं।
तो अभी आजकल आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो अभी, जो मतलब बिल्कुल करंट में ही भाई हमारा ये मतलब। बस अभी वही आपको बताया जैसे मैंने पहले कि बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और अच्छा। बच्चों की ही तैयारी कराएंगे। मतलब अभी आप नहीं कुछ करोगे अभी आगे? अभी इनिशिएट सिर्फ यही है कि बच्चों को सिखाना है। तो बच्चों अभी को उस बच्चों की आपकी टीम में कितने मेंबर हो गए हैं, या अभी कुछ हुए हैं या कुछ नहीं हुआ है? बच्चों की में अभी हमारे पास 4 छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो बॉम हैं, जिसको बड़े बड़े कलाकारों ने भी अपने साथ मतलब वो बुला रहे हैं स्पेशल कि उनको कि हमारे साथ आओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-6 साल 7-7 साल की लड़कियां हैं हमारे साथ अच्छा। ग्रुप में, और सब उनको खुद से बुलाते हैं अपने पास कि भाई आओ हमारे साथ। अभी रिसेंटली फ़ोटोज़ भी लगाई हुई हैं कईयों ने। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ मतलब उनको प्राइज वगैरह भी मिला है, कुछ गए हैं वो कहीं? वो जैसे आसपास जितने भी कंपटीशन होते हैं हाँ। वो हर जगह भगवान दे अब तक तो फर्स्ट ही आए हैं। हाँ जी। प्राची है, रूहानी है, काफ़ी है, ये सब बच्चे हमारे ही हैं, तो भाई स्टूडेंट्स हैं। मौका मिलेगा तो उनका भी आपको मतलब डांस वगैरह जो भी वो करते दिखाने की कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल। तो और कुछ पूछें भाई, और कुछ आप बताना चाहोगे? कुछ आप लग रहा हो भाई ये नहीं पूछा हमने। बता तो ये सब दिया, बाकी एक संदेश भी दे दिया कि हर तरह का बता दिया कि हाँ वैसे ऐसे तो और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी फैमिली है, उसको क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब इनके चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और साथ में हमारा भी कर लेना। तो वही मैं आप सर्च करोगे सालों की नाड़ ऊपर ही आ जाता है, चैनल दिखती नहीं है। आप जी, आपका भी कोई चैनल बना है क्या? हाँ जी, मैंने तो भी अपना सब किस यूट्यूब नाम पे से बनाया। बता दो एक बार। तो सौम्या जिमनास्ट के नाम से अभी मेरा। सोमा जिम्नास्टिक। हाँ जी, सौम्या जिमनास्ट। आप डांस डालते हो जिम्नास्टिक? मैं व्लॉग डालती हूँ। फोक डांस, व्लॉग्स। ब्लॉग्स? हाँ, ब्लॉग। हाँ। हाँ भाई, ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मतलब आजकल चला हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत से बंदे हैं जो मतलब कि एक दो और बात कर लेते हैं। मतलब बेरोजगारी हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्टेट नंबर 1 बन चुका है। सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही। तो उनको क्या कुछ करना चाहिए? बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह है, इंस्टाग्राम है, बहुत से तरीके हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए किसी को, यदि कोई करना की सोचे तो? सोशल मीडिया जो आज के टाइम पे जो पावर रखता है ना, वो पावर किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पे आप अगर एक बार आ गए और मन लगा आपने काम किया ना, तो आपको किसी सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं, किसी प्राइवेट जॉब, किसी बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। और इस पे लेकिन ये टाइम मांगता है आपका, साल 6 महीना साहस रख के आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रख के। क्यों लोगों का ये हो जाता है कि मैंने 4 वीडियो डाल दी, मैंने 10 वीडियो डाल दी, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरा काम नहीं चलेगा, वो फिर स्विच कर देते हैं। ये काम स्विच करना बहुत गलत है। आप एक चीज़ पर डटे रहो, काम करते रहो। हम भी आज के नहीं हैं, मैं जो हमारे चैनल हैं 2015 के हैं। हाँ, मैंने देखा था। 2015 से लगे हुए हैं, 2015 से फिर हमने काम कंटिन्यू किया 2017-18 में, और 2019 में आने के बाद वो चीज़ चली है। अब आप देख रहे हो 4 साल का जो गैप है, जो मेहनत है वो कितनी रही होगी। अभी फिलहाल चैनल पे है ना लगभग 600 वीडियो कंप्लीट होने वाली है। अच्छा। हमने 600 वीडियो से ज़्यादा कवर किए हैं। क्या कुछ रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स? बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। एक वीडियो तो हमारी ऐसी है जो बड़े बड़े गाने नहीं कर सकते, वो कर दिया। 215 मिलियन व्यूज़ गए हैं उस वीडियो के ऊपर। रील है या फिर? प्रॉपर एक यूट्यूब की डांस कवर वीडियो है, और गाना था गज बन पानी न चाली। जो उसका ओरिजिनल सॉन्ग है ना, उससे ज़्यादा व्यूज़ थे उस पर जब वो 54 मिलियन पे थी, लेकिन उस पर स्ट्राइक आ गई सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी ज़्यादा चल गई थी। हाँ, उन्होंने दे दी होगी। स्ट्राइक आ गई, फिर उसके मेंशन नहीं किया था आपने वो? हमने सब कुछ किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, लेकिन है ना थोड़ा सा कंपनी की तरफ से वो रह गया कि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं। भाई हमने तो बनाया, लेकिन फिर भी वो हमसे ऊपर जा रहा है, तो फिर थोड़ा उसका वो XYZ कुछ भी कमी रही हो, कुछ हमारे से रह गई हो या फिर उनकी कुछ वो फिर भी हो। आपने क्या उसको डिलीट करके डाला? क्या नहीं, क्या कुछ नहीं किया मैंने। मेरी कोशिश ये रही कि मैं डायरेक्ट कंपनी से बात करूँ, कंपनी से बात करूँ। मैंने 1 महीना लगातार बात की। मैं जहाँ भी कहीं जा रहा हूँ, मैं सबसे यही बात कर रहा हूँ कि मेरे पे स्ट्राइक लगी हुई है, और ऐसी वीडियो मेरी चली हुई थी, बहुत ज़्यादा चली वीडियो थी। फिर एक सर मिले मुझे, तो वो खुद बोले मेरे को मैं चाह रहा था कि आप लोग मुझे कांटेक्ट करो। मैंने कांटेक्ट करने के लिए ही आपके पास स्ट्राइक डाली थी, और उन्होंने मेरी अगले 15 मिनट में स्ट्राइक रिमूव करवा दी। आज उसका रिजल्ट है 215 मिलियन, 216 मिलियन उसके व्यूज़ आज जा चुके हैं, और अभी भी स्टिल गोइंग ऑन, चल रही है। क्या कुछ कितनी इनकम वगैरह हो रही है? चैनल आपका अलग से होगा? चैनल हमने 3 कुछ चैनल बताओगे बना क्या रखे हैं। मंथ में कितनी इनकम हो जाती है? बिल्कुल बताता हूँ। मंथ में 322 रुपए की इनकम हुई थी। वो ये सिर्फ इसलिए, क्या बताऊँ, हम लोग करते हैं सिर्फ डांस नहीं, कवर। वो तो फर्स्ट में हुई होगी ना। डांस कवर अभी करंट की बता रहा हूँ मैं। डांस कवर वीडियोस 907 के, यानी कि 9,07,000 सब्सक्राइबर होने के बाद, और 31 मिलियन व्यूज अपने 28 दिनों के। अच्छा। और इनकम सिर्फ 316 रुपये। वो इसलिए, डॉलर नहीं, रुपए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कॉपीराइट क्लेम वाली ऑडियोज यूज़ करके अपना कंटेंट बनाया हुआ है, और यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं कि आप अपना वीडियो मोनेटाइज कर सकें। ये तो है। हाँ जी। तो ध्यान हमारा कमाई की तरफ नहीं है, ध्यान सिर्फ ये है कि भाई प्योर चीज़ आनी चाहिए। हाँ, इतनी संतुष्टि है। आप हरियाणवी फोक डांस लिखो, जो पहले कुछ फिर और जो निकल मतलब के आता था, आप आपको उनको नहीं बोल आता। रहे हो कि चैनल बनाओ, जो मतलब डांस की सोच रहा होगा, तो उसको तो फिर कोई इनकम होने वाली नहीं है। रिसेंट में अभी यूट्यूब पॉलिसी चेंज हो रही है
और वो सब आएगा, वो 50-50% आएगा। जैसे पहले होता था यूट्यूब पे, मतलब कि मोनेटाइज कराने की कोई जरूरत नहीं था, आपने वीडियो डाल दी थोड़ा बहुत, अभी तो 4,000 घंटे वाच टाइम 1,000, वो तो पंगा हो गया मतलब। तो अभी तो फिर वो जो कोई सॉन्ग पे डालेगा तो वो तो फिर सोचेगा कि ऐसे कॉपीराइट आ रहा है, तो वो तो फिर करेगा ही नहीं। नहीं, क्या है, कॉपीराइट आए कोई दिक्कत नहीं, उससे चैनल को इफेक्ट नहीं होता कोई। जैसे आप बोल रहे हो आपके 316 बने हैं 600 वीडियो पे, हाँ। 300 रुपये, 300 का तो वो ट्राईपोड लेगा, फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा उसका। क्या है, शुरू में आपको कुछ भी ऐसा इनिशिएट करने की जरूरत नहीं। शुरू में हमारे पास भी कुछ नहीं था, हमने नॉर्मल एक सिंपल एंड्रॉइड फ़ोन से वीडियोस बनाना शुरू किया था और फ़ोन में ही एडिट किया था, ज़्यादा कुछ एडिट भी नहीं किया और उसको अपलोड कर दिया। और वही वीडियो जो 216 मिलियन पे, उसके अंदर कुछ भी फालतू अटम शटम नहीं है, ना कोई लोकेशन है कुछ, और ड्रेसअप है, हरियाणवी गेटअप है, हरियाणवी गाना है, और एक अच्छे तरीके से शूट किया है, फ़ोन से किया था, एडिट भी फ़ोन से किया था और अपलोड कर दिया था। जनता को इतना पसंद आया और वीडियो हमारी ऑस्ट्रेलिया तक देखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया से एक एसोसिएशन है अपना, हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उनका खुद से मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि वो लोग हमारी परफॉर्मेंस से ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस तैयार करी और वहाँ पे वो विनर्स हुए किसी कंपटीशन में, तो वहाँ से भी हमें प्रोत्साहन मिला था। और क्या है, आप इनिशिएट करो, स्टार्टिंग करो चैनल की, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे हो, आप काम शुरू तो करो। आप इनकम का दिमाग में रख के काम शुरू करोगे तो वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ इनकम पे रहेगा, यार पैसा तो आया, यार पैसा तो ये आया तो नहीं। डांस में ही है ना, और भी काफी चीजें हैं जिसमें आप चैनल हाँ, जैसे ये बोल रहे हैं ब्लॉग बोल रहे हैं, ब्लॉग आपके बनाओ। सब्सक्राइब हो गए हैं मेरे 3.5 लाख। हजार अभी करा इसने, अभी तो शुरू किया है। आपका किस नाम से चैनल? मेरा चैनल तो फिर बनाओ, इसका भी बनाओ। अभी हाँ, अभी बनाएंगे। अभी बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई का टाइम चल रहा है अभी। 10वीं कौन सा क्लास बोर्ड में, है इनका? 10th हरियाणा बोर्ड। हो गए उसके एग्जाम तो? नहीं दे नहीं पाई ना, वहाँ पे आईजीटी में गई हुई फिर थी। कुछ बोल दिया था बोर्ड वालों को कि भाई मैं लेट हो जाऊंगी या? नहीं, मतलब कि स्कूल वालों से बात हो गई थी, अभी ओपन से कर रही हूँ 10th क्लास, तो जब फॉर्म भरे जाएंगे तो स्कूल वाले ही भरेंगे और स्कूल में ही पेपर होगा। फैमिली वालों ने कुछ बोला नहीं भाई 10th के एग्जाम निकल गए, एक साल खराब हो गया? बहुत सपोर्टिव इस मामले में, इनके स्कूल वाले ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे कि आप अभी इस पे ध्यान दो, पेपर हम आपका दोबारा करवा देंगे, कोई नहीं, बस आप जीत के आना। जैसे आप लोग मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट में गए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आए, तो आपका जो मोहल्ला है फिर या रोहतक है, वहाँ से कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा? जब हम आए थे तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। हमारे घर मतलब वालों ने, यकीन हमारे नहीं चाहने हो रहा वालों ने था हमारे कि लिए इतने बहुत अच्छा सारे वेलकम बंदे हमें लेने आए हुए हैं अच्छा। वहाँ पे चौक पे ही, दिल्ली बाईपास पे ही, अच्छा। वहीं पे ही डीजे वीजे गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब कुछ। तो फिर कैसा फील हुआ वो देख के, माहौल देख के? मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मतलब लग नहीं रहा था कि हमारे लिए आए हुए हैं। मजा सा आ गया मतलब बहुत घुमाया उस दिन 11 बजे तक रात रात को। को। पूरे रोहतक में। हाँ, और कुछ बोलना चाहोगे, मतलब कुछ रह गया हो आपको लगता हो ये बात मेरे को बोलनी थी, मैं बोल नहीं पाई और मैं पूछ नहीं पाया? ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे सारी बात तो बोल ही दी है। सबसे अच्छा इंटरव्यू अब तक का सबसे अच्छा रहा है। हाँ सारी बिल्कुल, चीज़ें सबसे अच्छा हमने इंटरव्यू है, हर सारी तरह की चीज़ें बात बोल दी करी है। बहुत टाइम लगा के। तो भाई आप लोगों ने देखा कैसे कुछ आप भी सीखो इनसे, और जैसा भी आप में लक है उसको पहचानो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको इनकम ना मिले, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले, आपके पास आईफोन ना हो, जैसा भी आपके पास फ़ोन है उसमें आप वीडियो बनाओ और अपलोड करो। ये मत देखो कि भाई कब इनकम स्टार्ट होगी, कब पैसे आएंगे, उसमें 2-4 महीने लग सकते हैं। जैसे कि आपने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो कौन सा फ़ोन था आपके पास? सैमसंग का फोन था मेरे पास, सैमसंग J7। J7। J7 भाई, वो 3 GB रैम वाला होगा, हाँ पता नहीं उसमें ऐसे। 2 GB थी 2 बस। GB वाला। बस वही था, फर्स्ट उसी वीडियो से कौन सी थी आपकी डांस यही वाली? थी गजबन पानी न चाली, जो अभी 216 मिलियन पे है, फर्स्ट पे वही थी। वही थी फर्स्ट पे। वही थी जो इनकी आपकी चैनल कौन सी थी? मेरी तो कोई वीडियो नहीं थी, मेरे तो ब्लॉग है, अभी स्टार्ट किया है। चला ही नहीं फिर अभी तूने बनाया नहीं ब्लॉग की, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। नहीं, वो नहीं बनाया, मतलब ऐसे तो बनाना था ना वो। देखो पता है क्या है, न्यूज़ पे बनाना चाहिए था कि भाई बनाना चाहिए था भाई आज हमारा इंटरव्यू ऐसे ऐसे, तो हम लोग जा रहे हैं, तो आप बना देना वो। आप जाके बना लेंगे, आप जाके बना लेंगे। तो भाई आप व्लॉग बना सकते हैं। आप यदि आप फ्री हैं तो सोशल मीडिया पर काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, अदर बिजनेस है, तो आप वहाँ पे लगे रहो। यदि आप बिल्कुल फ्री हैं तो आप एक जीमेल आईडी बनाओ और कुछ भी डालना चाहते हो वो डालो, आपको इनकम स्टार्ट होगी, आप भी अच्छे बन सकते हैं। यदि आपके अंदर कुछ अच्छा निश होगा उसको पहचानो, और यही आप सभी से इनसे बात करके अच्छा लगा। तो और क्या बोलोगे जी लास्ट बार? बस लास्ट बार यही है कि ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फैला देना। बेल आइकन दबा देना भाई। सब्सक्राइबर्स का एम रखते हैं इस बार पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर आप अभी इन चैनल भाई के चैनल को करा देंगे, और 1 महीने का एम रखते हैं ये। तो ये
ये भाई एम रखा है, यदि ऐसा हो गया तो एक बार और इंटरव्यू कर देंगे, बिल्कुल डांस का कर देंगे सीधा ही, कोई परफॉर्मेंस रखेंगे बढ़िया सा वो कर देंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हरियाणा। कर दे गोलू बंद।